सभी साथियों को नमस्कार। भाइयों, आज 3 तारीख है और आज से 7 दिन बाद 10 तारीख को कहीं ना कहीं हम कहें तो एक डिसाइडर डेट है 10 अगस्त को, कि जिस दिन 3 भर्तियों का भविष्य निर्धारित होगा कि हम लोगों का भविष्य क्या है। 10 अगस्त को अपनी डेट लगी है। लीडिंग फाइल 416 होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है कि लीडिंग फाइल कौन सी है कौन सी नहीं है। अपनी जो हम लोगों की जो फाइल होगी वो 18,592 है, जो अपनी फाइल रूल चैलेंज पर बुलाया गया है फाइल को। और अब जो आदेश होगा वो रूल के आधार पर ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। नई कोर्ट है भंडारी जी की, जिन्होंने जनवरी और फरवरी में हमारे केस को सुना था। और अब महीना चल रहा है अगस्त, और उन्होंने फाइनल आर्ग्यू के लिए हमारी फाइल को बुलाया है। ठीक है। जो भी स्पेशल अपील पड़ी थी पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से, जो भी अंडर प्रोसेस मामला चल रहा था, मैं बार बार आप लोगों से सिर्फ यही कहता था कि मेरी सोच यही है कि मैं अपनी 18,592 की फाइल को ले जाकर रूल के अकॉर्डिंग मैं बहस कराऊं और हम लोग जीते हैं। क्योंकि कहीं भी अगर रूल के बिहाफ पर यदि हम हार गए तो समस्या सबके लिए आएगी। और कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुनी और ओझा जी ने उस चीज को करके दिखाया। अपनी 18,592 की फाइल भी मुनीश्वर नाथ भंडारी जी की कोर्ट में जैसा मैंने सोचा था उसी अनुसार हुआ। अब आगे अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया वही सीधी सीधी यही है। सभी अधिवक्तागण तैयार हैं। अभी आधे घंटे पहले ही मेरी बात हुई है सबसे। सबसे क्या मतलब, हमारे जो तरुण भैया का जो चैम्बर है वहां से सभी, मतलब तरुण भैया से और प्रशांत भैया से, इन्हीं लोगों, असली कर्ता धर्ता यही लोग हैं। और इनके द्वारा ही सभी सीनियर्स को बहस करनी है। हम आप चाहते तो अपनी अलग अलग दिशा से सभी सीनियर्स को कर लेते, कहीं सस्ते में कर लेते, कहीं अच्छे में कर लेते। लेकिन जूनियर एडवोकेट का रोल किसी भी केस में काफी ज्यादा होता है। अब जूनियर एडवोकेट का यूज या जूनियर एडवोकेट का बेनिफिट, जूनियर एडवोकेट यदि ईमानदार होंगे तो ही मिलता है। और यहाँ पर मुझे, आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, ईमानदारी से एकदम कार्य अपने एडवोकेट्स कर रहे हैं। और सभी वकीलों की ब्रीफिंग जो है 8 तारीख को, अरे सॉरी 7 तारीख को, 7 तारीख को सभी वकीलों की ब्रीफ किया जाएगा। सभी वकीलों का मतलब है सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स में ओझा जी, शशिनंदन साहब और खरे साहब हैं। ठीक है। रविकांत साहब जो हैं वो तरुण भैया के पिताजी हैं, तो वो तो वहीं रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं सब चीज वो कर रहे हैं, तो उनको काउंट करना ही मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं कि उनको ब्रीफ करना। वो तो खुद करता धरता ही है। ठीक है। तो खरे साहब, ओझा साहब और शशिनंदन साहब की ब्रीफिंग 7 तारीख को हो जाएगी। 7 के बाद 8 को भी एक बार रिपीट कर दिया जाएगा। और 9 को मंडे होगा और 10 को अपनी बहस मंगलवार। ठीक है। तो मंगलवार का दिन शुरू से ही हम लोगों के पीछे रहा है। चाहे मंगलवार को अपना रिजल्ट आना हुआ फर्स्ट, चाहे सेकेंड रिजल्ट भी आना हुआ, चाहे फाइनल रिजल्ट भी आना हुआ, या चाहे कुछ भी आना हुआ, तो मंगलवार का दिन हमेशा अपने लिए रहा है। या अपनी भर्ती की जो पहली हियरिंग वो भी दिन मंगलवार को। तो अब 10 तारीख को भी मंगलवार है। तो हम यही सोचेंगे, हम यही चाहेंगे कि दिन मंगलवार, जय बजरंगबली, जय हनुमान। ठीक है। तो सभी अधिवक्तागण तैयार हैं। ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि सामने करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पे किसी को भी टारगेट करना या किसी की भी बुराई भलाई करने में अपना समय व्यर्थ करने से बेहतर मैं समझता हूँ कि अब सामने जो कार्य है करने के लिए उसको परिणाम के रूप में बदला जाए। क्योंकि यहाँ पर अब बोलने का समय नहीं है, यहाँ पे परिणाम दिखाने का समय है। मुझे इसको बताने में आप लोगों को कोई परहेज नहीं है कि अपनी फाइल कितनी मजबूत है, कितनी क्या है। क्योंकि अब 10 अगस्त को जो बहस होगी वो रूल के आधार पर ही होगी, किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे सभी अधिवक्तागण तैयार हैं और मौजूद भी रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहो। रही बात कंपाइलेशन की, कंपाइलेशन में आप लोग अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे, लगभग 99% लोग आप लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन कंपाइलेशन पे कार्य अभी भी चल रहा है कि और कहीं ना कहीं अधिवक्ता जो एक अपना रखते हैं गोपनीय चीज, उसको जल्दी वो पब्लिश भी नहीं करते हैं कि हम क्या कंपाइलेशन या किस ऑर्डर के आधार पर हम आप लोगों की बातों को कोर्ट में रखने वाले हैं। क्योंकि डबल बेंच में बात होगी तो रूल के अकॉर्डिंग होगी, आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगी। संविधान में हमें जो ताकतें मिली हैं, संविधान से हमें जो भी शक्तियां प्रदान मिल हुई हैं, उसके आधार पर, और हमारा क्या संवैधानिक हमारी क्या चीज लॉस हो रहा है, आरक्षण हुआ चाहे कोई भी हुआ, इन आधारों पर बहस अपनी स्टार्ट होगी। कभी
अगर मूड अच्छा रहा तो आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूंगा कि अपनी बहस कहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर ये सारी चीजें अगर 10 तारीख को शुरू होके और 10 तारीख को ही खत्म हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे एक ही दिन में बताने में आप लोगों को खुशी होगी कि क्या तैयारी थी और कैसा परिणाम निकला और क्या बहस हुई। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि 10 तारीख जो है उसी दिन अपना आगाज हो, उसी दिन अपना अंजाम भी तय हो जाए, समय व्यर्थ ना हो अपना। इसी के साथ आप लोग आशीर्वाद देना भाइयों, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही अपने लिए शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग एकदम रिलैक्स रहो। अपने तरफ से जो भी चीजें करती बन रही हैं, अभी तक अपनी उम्मीद के अनुसार ही कार्य चल रहा है और परिणाम भी अपनी उम्मीद के अनुसार ही आने की पूरी संभावना है। और एक चीज ये कंफर्म है, एजी को नोटिस गया था, आप लोगों को पता है 26 तारीख को 18,592 के अगेंस्ट जो है कि एजी प्रेजेंट हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लखनऊ से। 10 तारीख को एजी या डबल एजी का आना कंफर्म है, इसमें कोई बट नहीं है कि वो नहीं आएंगे, एजी या डबल एजी। क्योंकि एजी का नोटिस है कि मतलब अब कोई भी हमारा डेट लगेगा तो वो अपीयर होंगे ही होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो उनके चैम्बर से इन्वॉल्वमेंट होंगी, चाहे उनके अर्चना सिंह जूनियर एडवोकेट्स हुई या चाहे मनीष गोयल उनके जूनियर डबल एजी हुए, जो भी हुए। ठीक है, तो अब अपनी लड़ाई सीधे आर पार की है, ऐसा ये सब बहाना नहीं चलेगा कि हमारा डबल एजी नहीं आए या एजी नहीं आए। ठीक है, तो ये सब अब जो है कि कंफ्यूजन दूर हो चुकी है कि एजी या डबल एजी का इंतजार नहीं होगा, वो लोग खुद आएंगे अब। तो हम भी उसी मेंटली प्रिपेयर होके जा रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने एक बात बोली थी कि खरे साहब सिंगल बेंच में हम लोग हारे थे तो खरे साहब उसमें थे, तो खरे साहब के मन में भी एक खुन्नस है। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार।